तेल की बढ़ती कीमतों पर सदर ट्रंप हवास बाख्ता, दुनिया को वार्निंग जारी कर दी। कहा सब सुन लें, तेल की कीमतें नीचे रखी जाएं। आप लोग दुश्मन के हाथों में खेल रहे हो, ये मत करो। कौमी असेंबली के स्टाफ से बदतमीजी करने वाले ऑपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई पर गौर। स्पीकर ने बदतमीजी करने वाले अरकान की फुटेज तलब कर ली। निसार जट के नाज़िबा जबान के इस्तेमाल पर कार्रवाई का मुतालबा। कौमी सलामती कमेटी के ईरान पर इजरायली जारहियत की शदीद मुज़म्मत। ईरान पर इजरायली हमले अफसोसनाक करार। एलामिये के मुताबिक इजराइल खत्ते में कशीदगी को हवा दे रहा है। फर्दो नतंज इस्फहान में हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान का फरीकैन से मुज़ाकरात के जरिए मसला हल करने का मुतालबा। शुरा की भारत की आबी जारहियत से मुतालिक धमकियों पर भी तशवीश। ईरान ने इसराइल पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दिए। इजरायली पावर प्लांट तबाह, कई इलाके तारीकी में डूब गए। ईरानी फौज ने 14 अहदाफ को निशाना बनाया। इजरायली फौज का ईरान के फर्दो प्लांट पर हमला। तेहरान की शाहिद बश्ती यूनिवर्सिटी और सरकारी टीवी को निशाना बनाया। इसराइल की ईरान से जंगबंदी की ख्वाहिश, कहा हमलों का खात्मा चाहते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है इसराइल चंद रोज में ईरानी जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ अपने मकासद हासिल कर लेगा। अमेरिका ने अरब दोस्तों से कहा है कि वो इसराइली पैगाम ईरान तक पहुंचा दें। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की मॉस्को में सदर पुतिन से मुलाकात। रूसी सदर ने कहा ईरान के खिलाफ जारहियत बेबुनियाद है, ईरानी अवाम की मदद की कोशिश करेंगे। अब्बास इराक्ची ने कहा सिफारतकारी का दरवाजा यकीनी तौर पर बंद हो चुका। अमरीकी सदर का ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का मुतालबा। बयान में कहा कि ईरानी हुकूमत अपने मुल्क को अजीम नहीं बना सकती। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के मुताबिक सदर ट्रंप के इक़दामात से दुनिया मज़ीद महफूज हो गई। ईरान में हमलों का मतलब ईरान के साथ जंग नहीं, डील ना हुई तो दूसरे तरीके से निपटा जाएगा। माइक कौन है उमर अयूब साहब का? कोई बात नहीं, बड़ा दिल कीजिए। लोगों ने खड़े होकर नारे लगाए। कौमी असेंबली इजलास में ओपोजिशन और हुकूमती अराकीन आमने सामने शोर शराबा और एहतजाज के बाद अरकान में हाथापाई। रहनुमाओं की तकरीर के दौरान शदीद नारे। ओपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर ने सर्जेंट एट आर्म्स को तलब कर लिया। कम से कम तनख्वाह में 12% इजाफा करना चाहते हैं। जल्द सिंध में कम से कम तनख्वाह 42,000 होगी। वजीर आला मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में खिताब, कहा कराची को नजरअंदाज करने की बात की गई। शहर के लिए 254 अरब मुख्तस किए गए हैं। सिंध को कराची जैसा बना देंगे। गाड़ियां फिट नहीं होंगी तो हादसात होंगे, जो सबके लिए खतरे का बाइस है। शर्जील इनाम मेमन का सिंध असेंबली में खिताब, कहा QR कोड के साथ फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। कराची में चिंची रिक्शा एसोसिएशन की पाबंदी के खिलाफ एहतजाज और धरने की धमकी, कहा पाबंदी से मुस्तस्ना सड़कों पर भी चालान किया जा रहा है। कमिश्नर पाबंदी का नोटिफिकेशन वापस लें। एसोसिएशन का नोटिफिकेशन अदालत में चैलेंज करने का भी ऐलान। विफाक केपी में इमरजेंसी लगाने की साजिश कर रहा है। जो समझते हैं उनका एहतसाब नहीं होगा, उनकी भूल है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का असेंबली में खिताब, कहा ऐसी किसी साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। ये चाहते हैं बानी से मुलाकात हो, ना बजट पास हो। लाहौर में खातून ने मुबैना ताल्लुकात के शुबे में शोहर और 16 साला भतीजी को कत्ल कर दिया। मुलजिमा जैनब आला कत्ल समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक घर के दीगर अफराद ने वारदात में मुआवनत की। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस की मुलजिम उमर हयात को अदालत में पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की। मुलजिम जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल।
लाहौर हाई कोर्ट में 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत मुकम्मल कर ली है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 3855 पॉइंट्स कमी, इंडेक्स 1,16,167 पॉइंट्स पर बंद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में CBD, वॉल्टन रोड और ओवरहेड ब्रिज और 9 तामीरशुदा रोड 47 का दौरा। मरियम नवाज ने कहा कि रोड 47 महज एक सड़क नहीं बल्कि पंजाब में स्मार्ट तरक्की की एक नई दास्तान है। करक से एक रोज कबल लापता शख्स की लाश बरामद। गुज़श्ता रोज भी एक शख्स की लाश मिली थी। मर्दान में 30 साला शख्स की लाश खेतों में पड़ी मिली। पेशावर में एक घर से 8 साला अफगान बच्ची की लाश पड़ोसी के घर से मिल गई। एक मुलजिम गिरफ्तार। कराची में लड़की को कत्ल के बाद खामोशी से दफनाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस ने गुलशन मेमार अफगान कैंप से लड़की के वालिद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक शौहर और वालिद ने आराम बीवी को कत्ल किया। शौहर की तलाश जारी। कराची में मुबैना मुकाबले में भत्ताखोर हलाक, 2 मुलजिमान गिरफ्तार। SIU के मुताबिक मुलजिमान का 6 रुकनी गिरोह निजी सिक्योरिटी कंपनीज में मुलाजमत करके ताजरों की रैकी करता था, फिर डकैती की जाती थी। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ, उवैस मुनीर और मोहम्मद सज्जाद की एशियन 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल तक रसाई। कोलंबो में उवैस मुनीर ने भारत के पुष्पिंदर सिंह को शिकस्त दे दी। मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद सज्जाद ने भी 2-2 मैचेस जीतकर नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। AFC विमेंस एशियन कप क्वालिफायर्स की तैयारी। पाकिस्तानी विमेन फुटबॉल टीम का तरबियती कैंप इस्लामाबाद में हेड कोच अदील रस्की के निगरानी में खिलाड़ी 25 जून तक ट्रेनिंग करेंगे। चीन के जनूबी इलाकों में तूफानी बारिशों से सैलाब, दरियाओं में तुगयानी, मुतादिद गाड़ियां डूब गईं, लोग घरों में महसूर हो गए। हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। यूनान के जंगलात में आग भड़क उठी, गोदामों को नुकसान पहुंचा, घर भी जद में आने का खदशा। 140 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ, हेलीकॉप्टर से भी मदद ली जा रही है। 16 बस्तियों को इनखला की हिदायत। इस्लामाबाद के खूबसूरती खराब करने की कोशिश, माहौल दुश्मन अनासिर सरगर्म। सेक्टर G8 में दरख्तों की बेदरे कटाई, ग्रीन बेल्ट से बड़े पैमाने पर दरख्त काट दिए गए। CDA मौक़िफ़ देने से गुरेज़ां। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में हब्स रहेगा। बलूचिस्तान में गर्द आलूद हवाएं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, दीर, एबटाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।